गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो एमनेस्टी स्कीम नोटिफाई करी गई है उसमें एक कंफ्यूजन ये आ रही है लोगों को कि जीएसटीआर 3B की लेट फीस जो है उसे माफ किया गया है या नहीं। तो आइए समझते हैं कि जीएसटीआर 3B के लेट फीस को लेकर के क्या बातें यहाँ लिखी गई। इसके लिए आपको दो नोटिफिकेशन रेफर करना होगा। सबसे पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन 6/2023 और जो हमारा दूसरा नोटिफिकेशन है वो है नोटिफिकेशन नंबर 3/2023। जो हमारा नोटिफिकेशन 6/2023 है ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है सेक्शन 62 के अंदर जो आपकी नॉन फाइलर्स ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न्स होने की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं तो सेक्शन 62 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके ऑर्डर पास किया जाता है। एक बार पढ़िए ये नोटिफिकेशन क्या कहता है। ये कहता है कि द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश अ वैलिड रिटर्न, यानी कि जिन्होंने अपनी वैलिड जीएसटीआर 3B नहीं भरी थी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। सेक्शन 62 के अंदर ये प्रावधान है कि अगर आपका ऑर्डर आ गया असेसमेंट होकर के और उसमें आप विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका ऑर्डर जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन आप वो रिटर्न नहीं भर पाए 28 फरवरी 2023 या उससे पहले, तो उस सिचुएशन में अब आपके लिए स्पेशल प्रोसीजर दिया जाएगा और आपका जो वो असेसमेंट ऑर्डर आया है वो विथड्रॉ हो जाएगा। लेकिन क्या जब आप अपनी जीएसटीआर 3B, लेट सपोज आपका ऑर्डर आया है 19-20 का अंडर सेक्शन 62 और अब आप इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर फाइलिंग करते हैं अपनी जीएसटीआर 3B, तो क्या आपका लेट फीस माफ होगा? इस चीज को समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो रनिंग में है, जिसके अंदर हम लोग हर एक सेक्शन को डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जैसे सेक्शन 62 क्या है, रिटर्न्स कब फाइल करनी होती है, कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, किस पर्सन को कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी है। उसके बाद कैंसिलेशन रिवोकेशन से रिलेटेड जो अभी नोटिफिकेशन करेंगे उसके लिए बेस प्रोविजंस कहाँ हैं। तो अगर आपको इस जीएसटी कोर्स में रजिस्टर करना है तो ये नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर एनरोल करा सकते हैं। सेक्शन 62 का जो ये नोटिफिकेशन है इसमें जो स्पेशल प्रोसीजर है वो क्या है? वो ये है कि द रजिस्टर्ड पर्सन जिनका ऑर्डर आ चुका है, ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन उनको रिटर्न फाइल कर देना है 30 जून 2023 से पहले। ये पहला होगा स्टेप नंबर 1। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रिटर्न शैल बी अकम्पनीड बाय द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50, यानी कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। वो इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद आपको लेट फी जो पेएबल होती है सेक्शन 47 की। तो हमने जीएसटी रिटर्न्स के अपने सेशन में ये डिस्कस किया था कि सेक्शन 47 के अंदर लगने वाली लेट फीस कौन सी रिटर्न्स पे लगती है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न्स फाइल होती हैं उसका भी लेट फीस आपको सेक्शन 47 के अंदर दिया जाएगा। तो अब यहां पर सारी चीजों को साथ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको जीएसटीआर 3B के लेट फीस से कोई भी वेवर जो है वो नहीं दिया गया है। आपको ये बताया गया है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करके असेसमेंट ऑर्डर वगैरह काम करवा लीजिए, लेकिन इंटरेस्ट और लेट फीस जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वो एज पर द लॉ लगती रहेगी। और यही चीज फिर से कंफर्म कर दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 के अंदर, जिसमें इन्होंने कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन देयर ऑफ से रिलेटेड जो है वो भी नोटिफिकेशन इशू किया है। इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि अगर आपने सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2
क्लॉज बी और क्लॉज सी के अंतर्गत जो फेलियर्स है वो कर दिया है और उसकी वजह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से, तो अब आप स्पेशल रिवोकेशन प्रोसीजर के माध्यम से ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। ये जो स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है रिवोकेशन के लिए, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने लिखा है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है वो रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं 30 जून तक। लेकिन रिवोकेशन को फाइल करने के लिए भी आपको अपनी पेंडिंग रिटर्न्स जो है वो आपको फाइल करनी होंगी और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे करना होगा, along with any amount payable towards interest, penalty, late fee। तो आपको ये चीजें समझ में अब आ जानी चाहिए कि आपका जो GSTR 3B का लेट फीस है उसके ऊपर कोई भी वेवर नहीं दिया गया है। कि अब बाकी के जो नोटिफिकेशंस हैं अगर वो देखेंगे तो उसमें भी बड़ा क्लियर इन्होंने लिख रखा है कि कौन सी रिटर्न्स की लेट फीस जो है वो माफ करी जाएगी। जैसे जो हमारा नोटिफिकेशन नंबर 2/2022 है, इसने लेट फीस माफ करी है सेक्शन 47 के अंदर, जो कि लगती है GSTR 4 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए। तो यहां पर कॉम्पोजिशन की जो रिटर्न्स है वहां पर लेट फीस का वेवर दिया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला नोटिफिकेशन है वो तो आधार ऑथेंटिकेशन के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसकी बात करता है, और इसमें जो फर्दर अमेंडमेंट्स या आपको वेवर दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 44 के अंदर। जो आप अपनी एनुअल रिटर्न भरते हैं GSTR 99C में, उसके लिए भी आपको यहां पर वेवर दिया गया है जो कि 20,000 रुपए से ऊपर है। उस अमाउंट को 99C का वेव कर दिया गया है। इसके बाद GSTR 10 की बात करें तो उसमें भी आपको वेवर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरीके से अलग अलग रिटर्न्स के अंदर वेवर तो दिया गया है, लेकिन GSTR 3B के लिए फिलहाल कोई भी वेवर स्कीम जो है वो नहीं आई है। आप अदरवाइज अपना बेनिफिट जो है वो कैंसिलेशन के रिवोकेशन और असेसमेंट का जो है वो करवा सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से। और इन सब का एनालिसिस आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप टैक्स मैगजीन का रिक्वायरमेंट रखते हैं या आपको टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो 2 नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।